पाकिस्तान की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अचानक गहराए आटे के संकट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। नजरें एक बार फिर से सरकार पर है। आखिर क्या और कितनी जल्दी समाधान निकाला जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने गेहूं की सप्लाई रोक दी है, लिहाजा दोनों शहरों में फ्लोर मिलों ने आटा वितरण बंद करने की घोषणा कर दी है। पिछले 2 दिनों से डीलर्स ने तंदूर मालिकों और किराना व्यापारियों के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं और बाजारों में तुरंत किल्लत हो गई। बहरहाल अब नजरें पंजाब सरकार पर है, वो क्या रुख अख्तियार करती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जमुई पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा किया। यहां देसी कट्टा, बंदूक और दूसरे हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए। पुलिस गिरफ्त में दिख रहे ये वही शख्स हैं जो हथियार बनाते थे। लछवाड़ के गौहरनगर गांव में ये हथियार की फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने वाले पिता पुत्र के साथ एक मिस्त्री को भी गिरफ्तार किया है। इस अवैध हथियार फैक्ट्री में कट्टा, बंदूक और दूसरे हथियार बनाए जाते थे। बिहार, झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में यहाँ के बने हथियारों की सप्लाई होती थी। दूसरे चरण के चुनाव से पहले इस अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जयपुर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर से तेंदुए ने दस्तक दी। इस बार तेंदुए के मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। ये तस्वीर जयपुर के दुर्गापुरा की है, जहां पर तेंदुआ रात को गलियों में आराम से घूमता नजर आया। शिकार की तलाश में तेंदुआ एक नहीं 2-2 बार सड़क पर राउंड मारता है और इस दौरान तेंदुआ थोड़ी देर रुकता भी है, जिसके बाद आराम से तेंदुआ वहां से निकल जाता है। तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पटाखे जलाकर उसे भगाने की कोशिश की और रात भर उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली से आ रही 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के संगम विहार इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मौका मिलते ही बंदर बच्चे, बुजुर्गों और युवाओं पर हमला करते हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रेम चौहान ने इस पर एमसीडी और बीजेपी पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 3 इंजन की सरकार के बावजूद बंदरों से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पश्चिमी दिल्ली के केशवपुर नाले के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में भेज दिया। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों पर हथियार से हमला किया गया। घटना 6 नवंबर की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने सर्दियों में वायु प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विंटर एक्शन प्लान का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कमेटी ने बताया कि इस साल नवंबर के पहले हफ्ते में 7 से 6 दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले साल के मुकाबले बेहतर रही। कमेटी ने नागरिकों से प्रदूषण नियंत्रण में मदद करने की अपील। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंद नगरी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। शुरुआती जांच में पुलिस को आपसी रंजिश की आशंका नजर आ रही है। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही क्राइम टीम और थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रतापगढ़ में गांजा तस्कर के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। कैश गिनने के लिए बाकायदा मशीनें मंगाई गई। तो गांजा तस्कर राजेश मिश्रा खुद तो जेल में है, लेकिन उसके घर पर जब रेड पड़ी प्रतापगढ़ में तो घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?